बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में एक सैलाबी सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ एरियाज़ हैं और बड़े पैमाने पर पंजाब के इलाकों में, ख़ास तौर पे अपर पंजाब में बारिशों की वजह से सैलाब की सूरत हाल है। ये क्यों हो रहा है? देखें, ऐसा नहीं है कि इससे पहले पाकिस्तान में इस तरह बारिशें नहीं हुई। बारिशें पाकिस्तान में होती हैं, बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से हम ये देख रहे हैं और इसका कसूरवार आप किसी एक हुकूमत को नहीं ठहरा सकते। ये लंबे अरसे से काम हो रहा है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इसका आगाज़ हुआ था और उसके बाद से लेकर अब तक ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है। गुज़िश्ता 3 सालों में इदारों की तवज्जो जो है वो सियासी मामलात पे रही, ख़ास तौर पे पुलिस की, इंतज़ामिया की, डीसीज की। वो तमाम लोग सियासी मामलात में एंगेज रहे और बंद बनते चले गए। हो ये रहा है कि पाकिस्तान में जितनी भी ऐसी ज़मीनें हैं, चाहे वो नशेबी इलाके हैं, चाहे वो ज़रई ज़मीनें हैं, उन तमाम के ऊपर रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। इन ज़मीनों को थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जाता था ज़राअत के लिए, लेकिन जब भी कभी सैलाबी सूरत हाल होती थी या बारिश आती थी तो पानी यहाँ से बहकर निकल जाता था। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि सरमायादार आ गए हैं, वो पैसा लेकर आ गए, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर ज़मीनें खरीदी और अपनी मर्जी से बंद बांधना शुरू कर दिए। आपने आज से 2 साल पहले इस्लामाबाद की सूरत हाल देखी। इस्लामाबाद के अंदर कुछ ऐसे इलाकों में और घरों में पानी दाखिल हो गया जहां तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। बाद में पता चला कि रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ ने आगे कुछ ऐसे बंद बांध दिए हैं या ऐसे रोड्स बना दिए हैं जिनकी वजह से बंद गए और अब वहां पे पानी का बहाव रुक गया है। इसी तरह जगह जगह पानी का रास्ता रोका गया, कुदरत से पंगे लिए गए और बेशुमार इलाके जो हैं वो डूब गए। बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, लोगों की गाड़ियां डूब गई, अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तानियों का हुआ है। अब तक की जो इतला है उसके मुताबिक बीबीसी की रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि 60 से ज़्यादा शहरी पंजाब के अंदर जाम बहक हो गए हैं, जिनमें रावलपिंडी डिवीजन के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। चकवाल जो पूरा का पूरा ऐसा एरिया है जहां पे सॉल्ट रेंज है, यानी वो पहाड़ी इलाका है, ऊपर नीचे सारा एरिया है और बहुत सारे छोटे डैम्स भी बने हुए हैं, पानी के नदी नाले और रास्ते भी हैं, वहां पे भी ये तबाही पहुंची है और बड़े पैमाने पे वहां भी नुकसान हो रहा है। अगर आप रावलपिंडी के पूरे डिवीजन को ले लें और इस्लामाबाद की सराउंडिंग को ले लें तो आपको बेशुमार ऐसी सोसाइटीज नजर आएंगी जहां पे जंगलात की भरपूर किस्म की कटाई हुई है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान को जो पैसा मिला, पाकिस्तान ने वो खर्च नहीं किया। ये इसकी तफसीलात मेरे पास हैं। जो पैसा पाकिस्तान को मिला क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जिसे पाकिस्तान ने खर्च करना था, मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, इसे क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री को आलमी बैंक की जानिब से $225 मिलियन की जो है वो एक ग्रांट मिली है। अब ये बहुत सारा पैसा था। ये पैसा इस्तेमाल होना था ग्राउंड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने के लिए और इस्तेमाल होना था क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, लेकिन इस पैसे को इस्तेमाल नहीं किया गया। बहुत थोड़ा सा पैसा इस्तेमाल किया गया और वो पैसा भी ऐसा लगता है कि खाबों में इस्तेमाल हो गया और 186 मिलियन रुपए इसमें से, यानी पैसों का लगभग 75% या इससे ज्यादा, 75 से भी ज्यादा, लगभग कोई 80% के करीब जो पैसा है वो पड़ा हुआ है अभी भी, और वो पैसा इस्तेमाल ही नहीं हुआ और उसे जमा करके रखा हुआ है। पता नहीं वो पैसा कहां लेकर जाना है इन्होंने। तो सैलाबी सूरत हाल में लोग बेचारे बेयारो मददगार हैं, लोगों की गाड़ियां डूब रही हैं, दरख्तों की अंधाधुंध इन इलाकों में कटाइयां हुई हैं, जिसका जहां दिल किया वहां पे उसने एक बंद बांधा, बंद के ऊपर सड़क बनाई और वहां से नीचे सारी सोसाइटीज बना दी। अब जो पानी है उसको बहाव का रास्ता नहीं मिल रहा और पानी को जब बहाव का रास्ता नहीं मिलता तो वो अपना रास्ता खुद बनाता है और इसी को कहते हैं सैलाब। यानी कच्चे के इलाके के अंदर आपने जब बहुत सारे पाउंड एरियाज हैं, वहां पे जब आपने आबादियां बना दी तो फिर वहां पे सैलाब आना शुरू हो गए। लेकिन जब आपने इस पॉलिसी को तर्क किया तो पानी का रास्ता खुल गया। सिंपल ये है, पूरी दुनिया के अंदर पानी को रास्ता दिया जाता है और पानी का रास्ता बनाया जाता है और पानी का जोर तोड़ा जाता है। हमारे यहाँ पे जो है वो चैलेंज किया जाता है कुदरत को, और किसी किस्म की टाउन प्लानिंग नहीं है, किसी किस्म की सोसाइटियों की प्लानिंग नहीं है। और गुज़िश्ता 3 सालों में ये चीजें बहुत तेजी से हुई हैं। मैं पाकिस्तान में इन तमाम चीज़ों को खुद विटनेस करके आया हूं कि मोटरवे पे जब आप चक्री को क्रॉस करते हैं या इवन आप जब बलकसर को क्रॉस करते हैं मोटरवे पे, चकवाल को, तो आप इस्लामाबाद की जानिब जाते हैं तो आपके दोनों तरफ जंगल हुआ करता था। अभी आप ट्रैवल करें तो आपको दोनों तरफ दूर से ही सोसाइटियां नजर आना शुरू हो जाती है। इस्लामाबाद से 100 किलोमीटर पहले से ही आपको सोसाइटियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। ये रावलपिंडी डिवीजन है और दोनों तरफ आप देखेंगे कि दूर दूर तक जो है वो बलडोजर चल रहे हैं, एक्सीवेटर्स चल रहे हैं, नए से नए बंद बनाए जा रहे हैं। तो ये पानी का जो नेचुरल रास्ता है वो बंद किया जा रहा है और वहां से फिर पानी अपना रास्ता खुद बनाता है जब बारिश होती है। तो ये ज्यादती पाकिस्तान के साथ की गई है। मरियम नवाज ने इस हवाले से ये ट्वीट किया, जो वहां की हुकूमत है,
उन्होंने कहा जी गैर मामूली तूफानी बारिशें हो रही हैं। ये हर दफा जब भी होती है ना, इनके वालिद भी यही कहते थे, इनके चचा भी यही कहते थे, ये भी यही कहती है। तो बारिश कोई भी होगी, जब आप पानी का रास्ता रोकेंगे तो यही होगा, आपको इनकलाबी इकदाम करने पड़ेंगे, पानी का रास्ता खोलना पड़ेगा सारी सोसाइटीज को। यानी जिसका दिल करता है उठा के DHA बना दिया, जिसका दिल करता है उठा के बैरिया बना दिया, जिसका दिल करता है उठा के वो कोई और सोसाइटी लेकर आ गया। बड़े बड़े ताकतवर लोग जो असेंबलियों के अंदर बैठे हुए हैं, वो पैसा लेकर आते हैं, लोगों की जमीनें छीनते हैं, ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, कानून का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वहां पे बंद बांधते हैं और सोसाइटियां बना देते हैं। जिसका दिल करता है पार्क व्यू बना देता है। तो ये तबाही फिरी हुई है और ये लगातार यही होता चला जा रहा है। हम ये देख रहे हैं बड़े लंबे अरसे से, और इसकी वजह से अब शहर डूबना शुरू हो गए हैं। वो जो असल शहर थे, वो जो असल मालिक थे शहरों के, जो वहां के रहने वाले मकीन थे, उनके साथ सारा जुल्म होता है जब सराउंडिंग के अंदर सोसाइटियां बनाकर जो ग्रीन एरिया है उनको ब्राउन एरिया कर दिया जाता है या ग्रे एरिया कर दिया जाता है। ग्रीन एरिया वो होता है जहां पे आपको कंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं होती। इमरान खान साहब के दौर में यही तो पंगा था कि अलीम खान साहब को और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ताकतवर लोगों को, इवन DHA को कुछ ग्रीन एरिया को कन्वर्ट करना था कंस्ट्रक्शन के लिए ब्राउन एरिया में। इमरान खान साहब मान नहीं रहे थे और उस्मान बुज़दार के साथ पंगा यहां से शुरू हुआ था। बहरहाल मरियम नवाज कह रही है कि इदारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इंतजामिया को, अवाम को जो है ना बजरिया सायरन ऐलानात किए जा रहे हैं। जरा ये सायरन देखें, ये सायरन की बल्कि आप वीडियो देखें, थोड़ी सी हम आपको वीडियो दिखा देते हैं, को 5-7 सेकंड की ये वीडियो आप देखें सायरन की, आपको आइडिया होगा कि इस वक्त पंजाब कितनी तरक्की कर गया है और इसको कितनी शाबाश मिलनी चाहिए। सायरन चेक करें आप, ये कौन सी सदी का सायरन है और ये किस सदी में इजाद हुआ था, जरा ये देखें। ये चेक करें, ये सायरन चल रहा है आजकल। हालात आप चेक करें, इस सायरन की आवाज जो है ये थोड़ा सा दूर नहीं जा रही होगी, तो लोग कैसे अलर्ट होंगे। ये वो सायरन है जब तब बजाया जाता था, बिल्कुल छोटा सा एक मोहल्ला होता था, एक छोटा सा इलाका होता था, मस्जिद में जाके स्पीकर के साथ रख के भी बजा देते थे कि बड़े स्पीकरों के अंदर हर तरफ आवाज चली जाएगी। ये इधर खाना पूरी कर रहे हैं इतना सा सायरन लेके, यानी जैसे मोटरसाइकिल का हॉर्न होता है इस तरह का, तो शायद बाद मोटरसाइकिलों पे भी इससे ज्यादा तगड़ा हॉर्न लगा हुआ होता है, बसों और वैगनों पे इससे तगड़ा हॉर्न लगा हुआ होता है। तो जनाब ये इस दौर में 2025 में ये पंजाब हुकूमत सायरन बजा रही है, और ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के भी इकदाम को बड़े मिसाली नहीं है। उन्होंने भी जो सवात में उनका पोल खुला है, जो बेड़ा गर्क उन्होंने वहां पे किया हुआ है, पिछले कई सालों के अंदर वहां पे जिस तरह से पानी का रास्ता रोका गया, तजावजात बनाई गई, चाहे वो फजल रहमान का दौर था, चाहे उसके बाद ANP का दौर था, उसके बाद PTI का तीसरा दौर है, और अभी तक दरिया के ऊपर तजावजात बनती चली जा रही हैं, बनती चली जा रही हैं, बनती चली जा रही। ये पहले रोकते नहीं और बाद में तबाही हो जाती है। आप किसी भी नई सैरगाह पे चली जाए तो लोग अपनी मर्जी से जिसका जो दिल करता है, जहां पे दिल करता है दुकान डाल देता है, रोकने वाला ही कोई नहीं। और ये मैं खैबर पख्तूनख्वा की आपको बात बता रहा हूं, आज भी ये हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पिछली हुकूमतें जिम्मेदार थी, PTI के दौर में भी ये हुआ है। तो ये सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सारे जिम्मेदार हैं। हम बगैर प्लानिंग के अपने शहरों को, अपनी सैरगाहों को, अपने इलाकों को डेवलप होने देते हैं, और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार उस इलाके के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो होती है। DCs रिस्पॉन्सिबल है, कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल है, उनके नीचे जितना अमला है वो जिम्मेदार है। तो जब आप इन सारे लोगों को सियासत पे लगा देंगे, जब इन सारे लोगों को इस काम पे लगा देंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कुचलना है, या इसको मारो, वो मेरा दुश्मन है, इसको ये करो, मेरे दुश्मनों को फंसाओ, जब आपको इनको इस काम में लगा देंगे, ये काम बड़ा आसान है, तो ये अपना असली काम करना छोड़ देते हैं। मोहसिन नकवी साहब के कारनामे चेक करें, उनका कोई तारुफ नहीं है सवाए इसके कि वो आर्मी चीफ के अजीज हैं, कोई तारुफ नहीं है सवाए इसके कि आर्मी चीफ के साथ उनका बहुत अच्छा ताल्लुक है और आर्मी चीफ से उनकी बड़ी कुर्बत है, और इसी की वजह से उनको सारे अहम ओहदे मिल जाते हैं। जितने प्रोजेक्ट मोहसिन नकवी ने बनाए, चाहे वो स्टेडियम बनाया हो, चाहे कोई और प्रोजेक्ट बनाया हो, चाहे सड़कें बनाई हो, चाहे अंडरपास, वो सारे के सारे बैठ गए। जो जो काम मोहसिन नकवी ने किया है ना, वहां पे मोहसिन नकवी को नाकामी हुई है। ये नाकामी की एक दास्तान है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।